हम मजे की तरह सरकारी दफ्तर आज भी खाली। अरे भैया, वक्त पे बुला तो लेते हैं लेकिन खुद ही नहीं आते। आना ही चाहिए क्या, तो कोई भी काम हो ना लेट होती सारे सरकारी। क्या हुआ नरेश जी, इतना क्यों बड़बड़ा रहे हैं? किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? अरे नहीं विकी, मैं तो बस ये कह रहा था कि लंच होने को है और अब तक सरकारी कर्मचारी अब तक नजर नहीं आ रहे। नरेश जी, लंच में सभी कोई घर नहीं जाते ना, इसीलिए सभी कोई एक साथ बैठ के यहाँ पे लंच करते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी आ जाइए, दोनों साथ में बैठ के लंच करें। अरे नहीं विकी, वो बाद में करेंगे। पता नहीं सरकार कब से इन सरकारी कर्मचारियों को बर्दाश्त करी। अगर ये मेरे कर्मचारी होते ना तो कब का इनको घर भेज चुका होता। आपने कुछ कहा क्या? अरे नहीं विकी, मैं तो ये कह रहा था कि रमा जी अब तक आई नहीं। हाँ, ये लो आ गई, पैसेंजर गाड़ी की तरह चली आ रही। बारिश ने तो आज परेशानी कर दिया। अरे रमा जी नमस्कार। अरे गुड मॉर्निंग नरेश जी। अरे गुड आफ्टरनून के वक्त में अभी तक गुड मॉर्निंग ही चल रहा है। हट नरेश जी, आपको पता नहीं है, फर्स्ट मीटिंग इज ऑलवेज गुड मॉर्निंग, है ना पिंकी? हाँ। अच्छा? और कुछ कह रहे थे क्या नरेश? कुछ नहीं मैडम, ये नरेश ठेकेदार कब से आपका वेट कर रहा था। वही तो मेरा वेट, भला क्यों? कह रहा था कि मैडम का वेट करना कितना मुश्किल काम है, इतनी वजनदार है कि मशीन के भी हाथ खड़े हो जाते हैं। अरे नहीं रमा जी, ऐसा नहीं बोला। मैं तो बस ये कह रहा था कि आप वक्त कितनी पाबंद हो। वैसे आज आपकी चाल भीगी बिल्ली जैसी होगी बारिश में। वही तो नरेश जी, हाँ, घुमा फिरा के बात करने की आपकी आदत नहीं गई। हाँ, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मुझ आपको मेरा वेट करना पड़ रहा था? अरे कहना तो मुझे चाहिए कि आपका वेट करते करते मेरा वेट बढ़ गया है। और आप देख नहीं रहे आज कितनी तेज बारिश हो रही है। फिर तो रमा जी आपको बारिश में मैड होकर वो गाना गाना चाहिए। और पिंकी पता ना वो कौन सा गाना है? टिप टिप बरसा पानी, पानी में आओ। पानी में अरे छोड़ छोड़ पिंकी, फटाफट पंखा चला और रमा जी को उल्टा लटका के सुखा दे। वेरी फनी। वो क्या है ना नरेश जी, मैं देर करती नहीं, देर हो जाती है। कैसा लगा गाना पिंकी? बिल्कुल रानू मंडल की तरह मैडम। रानू, तुम गाना सुनने आती हो, जाके काम करो अपना। रानू मंडल खुद को तो प्रियंका चोपड़ा समझती है। अरे जानते हैं वो जो छोटू चाय वाला नहीं है, 10 साल छोटा है इससे, उस पे लाइन मार। अरे छोड़िए, इन सब चक्करों में कहाँ पड़ी हुई है। और मैं तो बस ये कह रहा था कि आज आप लंच से 1 घंटा पहले कैसे आ गई। आपने तो आज कमाल ही कर दिया रमा जी। वैसे मानना पड़ेगा, दिन पर दिन आपका वेट बढ़ता ही जा रहा है। वही तो, कोई समझता ही नहीं है मेरे घर में कितना काम होता है। अरे आपके घर में काम है तो क्या हम बेकार आए क्या रमा जी? अरे हमें भी काम पड़ता है तभी आपके दफ्तर में आते हैं भाई। वैसे आपके वेट करने के चक्कर में देखिए मेरे 6 पैक ऐप भी गए भैया। अरे आपके 6 पैक ऐप क्यों गड़ जाने लगे, जरा ये तो बता दीजिए। एक सप्लाई का बिल आया था। वही तो, किस चीज का बिल है? अरे 3 कॉपी के साथ ऊपर भिजवाने का प्रबंध कीजिए ना इस बिल का। वही तो, सप्लाई में क्या है? अरे कुछ नहीं रमा जी, साबुन तेल क्रीम शैम्पू, अरे इसी तरह के सामान है। वही तो, आपने इतना सारा सामान दे दिया और मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे रमा जी आप ना ये बिल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या सप्लाई दिया है। वही तो नरेश जी, वो सब तो ठीक है, पर इस बिल पे कुछ ना कुछ वेट वजन तो रखना पड़ेगा ना, नहीं तो इस बिल के उड़ जाने का खतरा हो जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं रमा जी। अरे सप्लाई का एक सैंपल लाकर इस बिल पे रख दीजिए, फिर देखिए ये बिल कैसे उड़कर ऊपर तक चला जाता है। अरे रमा जी, मुझे बिल की पतंग नहीं बनानी भाई, पास कराना है। वैसे भी परचेज कमेटी को एक सैंपल दे दिया है, एक आपको दूंगा, तो फिर मुझे क्या बचेगा? वही तो, आपके पास बिल की एक कॉपी बचेगी ना देखते रहने के लिए। अब देखिए नरेश जी, आपने सप्लाई में साबुन दिया, शैम्पू दिया, तेल दिया, क्रीम दिया और पता नहीं क्या क्या। अरे आपके दफ्तर वालों ने जो मांगा और वही तो दिया है मैंने। वही तो, और कमेटी ने सैंपल का क्या किया? कमेटी ने सैंपल का सप्लाई से मिलान किया, उसके बाद उसमें मिक्स कर दिया रमा जी। बस मिल गए सैंपल को वापस घर लेकर आइए, हम उससे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि सैंपल और सप्लाई असली है या नहीं। वो कैसे रमा जी? अरे देखिए, पहले हम साबुन का यूज करेंगे, फिर
तेल का यूज करेंगे, क्रीम लगा के देखेंगे कि उसमें कितने % चिकनाई है। अरे भाई हम भी तो रमा जी वही पूछ रहे हैं, वो कैसे? वही तो, बड़े भोले बनते हैं आप, सब कुछ डिटेल में जानना है ना। इधर आइए समझाते हैं। रुकिए, लीजिए आप बताइए। वो क्या है ना कि सबसे पहले हम साबुन को बाल में लगाते हैं, सबसे पहले साबुन को, ठीक है, उसके बाद शैम्पू को और आखिर में तेल को। हाँ तो इन सबसे मतलब क्या मतलब है भाई? अरे खास बात तो ये है कि साबुन और शैम्पू से बाल हो जाते हैं रूखे, होते हैं कि नहीं? हाँ। और फिर उससे कंघी हो नहीं पाती है, और कंघी करते वक्त इतने सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं कि पूछिए मत। अरे बाद में रमा जी हम उसमें तेल लगाते हैं और कंघी 100 की स्पीड में निकल जाती है। वही तो मैं आपको समझाना चाह रही थी और अब समझ गए। बाजी वाह। लीजिए मैंने आपका आधा काम पूरा कर दिया। अरे अपनी वाणी में ब्रेक लगाइए, अभी तो काम की शुरुआत ही नहीं हुई तो पूरा कैसे हो जाएगा? रमा जी आपने बोला ना साबुन और शैम्पू से बाल रूखे और सूखे हो जाते। वही तो, और आपने कहा कि बाल में तेल लगाना जरूरी है, ये तो कंघी नहीं हो पाएगी। अरे तो रमा जी मैंने तो कंघी काम आसान किया ना। वही तो, जिस तरह कंघी का काम आसान हुआ है उसी तरह आपके बिल का भी काम आसान करना होगा ना। अरे भाई रूखे बाल और कंघी का चक्कर और मेरे बिल का आवागमन का चक्कर। वही तो, चक्कर बस इतना ही है कि साबुन और शैम्पू से हुए रूखे बालों में कंघी का फंस जाना और तेल लगाने से कंघी के 100 की स्पीड में निकल जाना। अरे मैं कुछ समझ नहीं पा रहा रमा जी, थोड़ा साफ साफ समझाएंगे आप? देखिए अंग्रेजी में इसे कहते हैं टू ग्रीस द पाम, हिंदी में हथेली गरम करना, और आम भाषा में आम के आम और गुठलियों के दाम। अरे रमा जी आपने फिर बातों को घुमा दिया, साफ साफ आप बताएं कि आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए साफ साफ कहूँ तो हथेली में कुछ चिकनाई लगाइए या अपने बिल के गुब्बारे में हाइड्रोजन भरिए ताकि ये बिल उड़कर ऊपर तक चला जाए और पास हो जाए। बाकी तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अब आई ना रमा जी मुद्दे पे। चलिए इस नए साल पे आपके भी बोनस का इंतजाम कर दूंगा, बस आप बिल का प्रबंध तो करवाइए ऊपर भेजने का। तो ये वादा मैं पक्का समझू? अरे 100% पक्का वादा समझिए। इस नए साल पे आपके घर में भी बम फूट सकते हैं। बम फूट सकते क्या मतलब? अरे भाई न्यू ईयर पे छोटे छोटे बम फूटते, आपके घर पे बड़ा धमाका होगा, घर का नजारा ही कुछ और होगा। हाँ तब मैं आपका अभी काम करवाती हूँ। आप पिंकी। जी मैडम। पिंकी बोलिए। हाँ ये बिल ना खजाना बाबू की टेबल पे रख दे। किसका बिल है मैडम? नरेश ठेकेदार का है। नरेश ठेकेदार का? तब तक कुछ ना कुछ जरूर देगा इनाम में। वही तो नरेश जी, हाँ रमा जी बोलिए। हमारी पिंकी का भी जरा ध्यान रखिएगा। वो क्या है ना कि ये बिल खजाना बाबू से यही साइन करवाएगी और फिर बड़े साहब तक ले जाएगी। अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है, आप तो बस बिल ऊपर भेजने का प्रबंध कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर कर देंगे। हाँ अरे मेरी साग भी बनेगी, मैं इसे धो के लाती हूँ ना। अच्छा मैं रख देती हूँ साहब के मेज पर। पिंकी नरेश जी एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस पिंकी को भूल गए ना तो आपका ये जो बिल है ना वो ऐसे उड़ जाएगा और पहुंचेगा कौन से मंडल में ये तो फिर कोई भी नहीं जान पाएगा। हो सकता है कि ये अंतरिक्ष में ही ना चला जाए। अरे नहीं पिंकी ऐसा मत करना यार, मुझे भी आगे पेमेंट करना होता है, ऐसा करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिंदगी में एक गाना याद रखिएगा नरेश जी जो हम सब पर लागू होता है। वो कौन सा गाना पिंकी, हमें भी तो बताओ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। पिंकी बिल है मेरा। आपका ये जो मूल बिल है ना अगर उड़ गया तो फिर दोबारा नहीं मिल पाएगा नरेश जी। आप समझ रहे हैं ना कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ? अरे हाँ हाँ तेरी बातें भी समझ रहा हूँ, तू बस इसे ऊपर खजाना बाबू तक पहुँचा दे, तेरा भी बोनस का इंतजाम मैं कर दूंगा। हाँ, अच्छे साग आए इस बार। अरे नरेश जी आप यही हैं? अरे आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बस हमारे बोनस का इंतजाम कर दीजिएगा। और हाँ अगले हफ्ते ना आप खजाना बाबू से मिल लीजिएगा, ठीक है? और ठीक है मैडम, आप बस बिल का देख लीजिए, बाकी हम बोनस का भी देख लेंगे। ठीक है हम चलते हैं। ठीक है चल रे बाबा।
कितना सुंदर साथ है मैडम। है ना? हाँ, अप्पू के पापा एकदम खुश हो जाएंगे। नमस्कार खजान बाबू। अरे नमस्कार नमस्कार नरेश बाबू, कहिए कैसे आना हुआ? अरे भाई एक सप्लाई का बिल आया होगा आपके पास। अरे कब भिजवाया था और कितने का है? अरे पिछले हफ्ते 3-1 लाख का होगा। अरे देखो अभी मेरे पास बहुत काम है ना, एक काम करो ना, तुम कुछ दिन बाद आ जाना, ठीक है? अरे वो तो देखिए रहा। अरे हमको भी आगे पेमेंट करना होता है खजान बाबू, आप देख लेते तो थोड़ा ठीक होता। अरे नरेश बाबू देख रहा हूँ अभी मेरे पास बहुत काम है, ऊपर से साहब भी नहीं है और पिछला बजट भी नहीं है, समझे? बजट कब आएगा खजाना बाबू? अरे जब ऊपर वाला चाहेगा। ऊपर वाला कब से चाहने लगा? अरे ऊपर वाला मतलब हेड क्वार्टर का अधिकारी, बुझे? अरे भाई तो फरियाद करिए ना। अरे यार उसने आगे फरियाद कर रखी है। अरे भाई तो अरे खजाना बाबू वो कहाँ से लाएगा? ये तो भाई ऊपर वाला जानता है, हम कुछ अरे साफ साफ बताइए ना कि आपके ऊपर वाला कितने हैं? हम लोग तो एक ही ऊपर वाले के बारे में जानते हैं, वास्तव में कितना वक्त लगेगा खजाना बाबू वो बताइए। वो तो भाई तेरे ऊपर निर्भर करता है ना। वो कैसे? अरे तेरे सहयोग से ही तो ऊपर वाला खुश होगा और फिर धन बरसाएगा। अरे साफ साफ समझाइए ना खजाना बाबू। आ तुझे समझाओ, तू कुछ ना कुछ मुझे देगा, उसमें से कुछ ना कुछ मैं आगे दूंगा, फिर उससे प्रसाद चढ़ाएंगे और जब मिलेगा उसे हम लोग मिल बांट करके खा लेंगे, समझ गए? अरे समझ गए खजाना बाबू, मतलब भगवान को भी रिश्वत, अरे भगवान को भी रिश्वत देनी पड़ेगी ना। अरे भगवान को नहीं, पुजारी को भगवान के नाम पर, समझे? लेकिन भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं जी। अरे भाई भगवान और भक्त के बीच का पुल तो पुजारी होता है। अब पुजारी को खुश किए बिना फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है भाई? असली टोल टैक्स तो पुजारी वसूलता है। अच्छा तो ये आपका जो भगवान है कौन से और कहाँ वाले दफ्तर में बैठे हैं जरा बताइए ना। अरे भाई तूने आम खाने हैं कि पेड़ गिरने हैं भाई? अरे खजाना बाबू आम देख के ही तो उसका स्वाद का पता चलता है ना जी। अरे भाई ये सरकारी आम है, ये ना खाने के मीठे होते हैं, देखने के नहीं होते, बुझे? लगता है इस नए साल पे आपका भी बोनस का इंतजाम करना पड़ेगा। हैं? अरे अभी कौन भैया, अभी करवा दीजिए। अरे अभी आपके ना आम का पता ना स्वाद का जी। ठीक है तो जब आम पकेंगे तो फिर तोड़ेंगे, फिर चखेंगे और फिर मन करेगा ना तो आपको बता देंगे। ठीक है जब बता दीजिएगा ना तो हम भी आपके बोनस का इंतजाम कर देंगे। अभी हम जाते हैं, ठीक है? इंतजाम कर दीजिएगा और एकदम करेंगे तो जल्दी बताएंगे। हम जल्दी आएंगे। अरे जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, राम राम। राम राम। अरे रमा देवी जी, अरे आपका गाजर का हलवा खा करके ना अरे एकदम मजा आ गया। कसम से इतना मजा आया ना, मत पूछिए। सुनिए ना, वो थोड़ा मूली के पराठे कम खाया कीजिए। और आपका अचार मैडम उस दिन बना के नहीं रखा ना, हाँ। बहुत ही अच्छा था। क्या बात है जी, अकेला अकेला खाना। खजाना बाबू कब तक भुगतान मिलेगा? अरे हमने चेक तैयार करवा दिया है, साहब के पास फिर भेज देंगे। आज साहब आएंगे? ये तो भाई मुझे नहीं पता। तो पक्का पता कीजिए ना ताकि इनाम देने लायक हो जाए, क्यों ना भाई? वही तो। एक बार बता यार, पहले तो कुछ मांगे नहीं देता था, आजकल
तू बांटे फिर रहा है, आखिर चक्कर क्या है भाई? अरे खजाना बाबू, हमारा भी तो मामला हल्ला हो जाएगा जी। अगर तुम्हारा कौन सा मामला हल हो जाएगा रे भाई? अरे भुगतान मिलेगा तो हमें खुशी होगा। अगर खुशी मिलेगा रमा जी तो आप सब में भी तो बांटेंगे ना। वही तो। ठीक है, तो पता करके हम बताते हैं कि साहब कब आएंगे। पक्का पता कीजिए ताकि बम फटने का टाइम आ सके जी। अरे बम फटने का क्या मतलब है भाई? अरे नया साल आने वाला है ना। अरे भाई नए साल आने में तो अभी बहुत टाइम है, तो अभी से बम फोड़ने फाड़ने की बात कर रहा है? यार मरवा उड़वा मत देना यार, बता देना। अरे नहीं नहीं खजाना बाबू, आप हमें खुश करेंगे ना। ये तो भैया साहब आने के बाद पता चलेगा, हम लोग सारे खुश हो सकते हैं का जी? हाँ वही तो। तो ठीक है, जब चेक तैयार हो जाएगा हमको बता दीजिएगा, फिर हम आएंगे। तो ठीक है, तो शाम को आ जाइएगा ना मिठाई लेकर के। साथ में पटाखा और बम भी ले आएंगे। अरे नरेश बाबू, अरे मिठाई एकदम कावेरी लेवल का होना चाहिए, बता दे रहे हैं। हाँ, समझिए ना। हम बोल रहे थे ना कि वो पंजाब स्वीट हाउस की मिठाइयाँ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, आप बोल रहे हैं तो अच्छे होगा। अरे हमको तो वो चूरू वाला अच्छा लगता है। अच्छा हाँ, आप बोल रहे हैं तो सुनो अच्छे होगा। हम लोग नए साल में इतना अच्छा हो जाएगा ना। अरे पिंकी जी, बोलिए। अरे नरेश बाबू को देखे थे का? नहीं, अभी तक तो वो नहीं आए। अरे बोनस के लालच में हमने उनका चेक तैयार करवा दिया, और अभी तक वो आए नहीं है। वो आ जाए तो भाई काम बन जाए अपना। वही तो। देखिए ना, मैं अभी कहाँ मटर बना रही हूँ, जरा बोनस आता तो मटर पनीर बनाती है, पप्पू के पापा भी खुश हो जाते। अरे नरेश जी के चक्कर में हम प्रेशर कुकर भी ले लिए हैं, वो भी एमआई में। हाँ। प्रेशर कुकर से याद आया कि हमरा बीबी भी ना घर को एकदम प्रेशर कुकर बना के रख दी है। अरे का बोले, साड़ी लेने के लिए ना एकदम पैर कटा दी है। अभी नरेश बाबू आए तो भाई थोड़ा अपना जुगाड़। अरे नरेश बाबू कब आएंगे भाई, बोनस का भी लटका उनके। वही तो। पता नहीं कब। अरे खजाना बाबू, अरे अरे नरेश बाबू आइए आइए, अरे आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। चेक तैयार हो गया? हाँ भाई चेक तैयार है, अरे बड़ी मुश्किल से तैयार करवाया है चेक। अरे इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात हो गया जी? अरे भाई साहब छुट्टी में गए हुए थे, बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके आपको चेक बनवाया है। वही समझे? तो। अरे समय खींच कर निकालना पड़ता है खजाना बाबू, आसानी से नहीं निकलता है। क्यों रमा जी? अच्छा, साहब का बेटा छुट्टी मनानी है कि काम में करते रहना? अरे तो आप चिंता काहे करते हैं, उनके घर में भी बम फूट सकते हैं भाई। एक बात बता यार, तू आज सुबह से बम पे बम फोड़े जा रहा है, आखिर चक्कर क्या है भाई? और नया साल पे बम नहीं फूटेगा तो का पिचकारी छूटेगा रमा जी, बोले तो। वही तो। लगता है कि तू करेगा कुछ ना कुछ। अरे आप तीनों के विंडो में एंटीवायरस लोड कर देना है। यार नरेश बाबू, अरे एंटीवायरस फेंटीवायरस कहीं और जाकर के लोड कीजिएगा, समझ ना। यहाँ पर कोई कंप्यूटर नहीं है, समझ ना। वही तो। इसका मतलब है आप आज ही नया साल मना लीजिएगा। हाँ रमा जी, सोचा आज ही नया साल मना रहे और बाद में राम राम करेंगे। अच्छा रमा देवी जी, नरेश बाबू ना सुबह से धमाके पे धमाके किए जा रहे हैं। आपसे कम ही करते हैं। वही तो। अरे मेरा कहने का मतलब ये है खजाना बाबू कि कोई छोटा छोटा धमाका करता है, कोई बड़ा धमाका। वैसे भी आप सबको नए साल का अग्रिम बधाई। बाद में खजाना बाबू, मेरा बिल। अरे बिल मिल जाएगा यार, काहे चिंता करता, बिल तो रखने करना थोड़ा। अरे छोटे भाई, आज ना आप सब मुंह मिठा कीजिए, हम चाय बोलेंगे जी आज। अरे भाई चाय पिंकी बोल देगी ना, काहे चिंता करते हैं? वही तो। आप मिठाई बोलिए। हाँ? अरे नहीं ऐसे कैसे, आज आप सब हमारे गेस्ट हैं और हम आपके होस्ट ना है। अरे ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी जाइए। हाँ भाई बलबल, 5 चाय लिया और तेरा समय शुरू होता है अब। अरे नरेश जी, आप चाय पिला रहे या गेम खिलवा रहे? अरे रमा जी, कुछ ऐसा समझिए, चाय के साथ साथ गेम भी हो जाएगा। सही है। ये बलवंते कौन आ गया भाई, नया चाय वाला? अच्छा पहले तो कभी नहीं सुना था। अरे खजाना बाबू, इसने भी नया कैंटीन खोला है जी। एकदम कड़क चाय पिलाता है। और एक बार चाय पी लिए ना, समझिए रमा जी, एक बार चाय पी लिए तो लाइफ टाइम याद रखिएगा। अच्छा भाई, तू चाय पिलवा रहा है कि इंजेक्शन दिलवा रहा है? अरे कुछ ऐसा ही समझिए ना। अच्छा ये नरेश बाबू,
आपकी 5 कप चाय हाजिर है। अरे ये कौन है भाई? चाय वाला? आज से पहले तो चाय इसको नहीं देखा कभी। अरे खजान बाबू, यही ना है बलवंत जो चाय के साथ साथ अरे सिस्टम से वायरस भी निकालता है, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो का बंदा रमा जी। बलवंत राय एंटी करप्शन ब्यूरो से, और आपके नरेश का दोस्त भी। आज तू बड़ा लेट कर दिया यार। मत पूछ यार, तू बस पिला दे बस। हाँ यार, ठंड में तो 2 ही सहारा, नरेश और ये दारू। यार बलवंत, तू कैसा दोस्त है यार तू मेरा। यार ऐसा ना बोल, ये बलवंता बदनाम हुआ नरेशी तेरे लिए। अरे बस बस, एंटी करप्शन ब्यूरो का होगा, तू फिल्मी कुछ ज्यादा ही बनता है यार। की हो यार ये बता। मैं तंग आ गया इन सरकारी कर्मचारियों से। हुआ कि ये बता। अरे भाई, इनका ऑफिस करप्ट, विंडो करप्ट, अरे यहाँ तक कि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया बोलते। नरेशी बात गोल गोल ना घुमा, मैनू साफ साफ बता, आजकल तेनू सारा सिस्टम ही करप्ट लग रहा है। अरे भाई, इनके दफ्तर में मैंने सप्लाई दिया था, अरे चपरासी से लेके अफसर तक सारे बंदे करप्ट हो गए यार। वो कैसे भाई? अरे भाई, हर बंदा रिश्वत मांगता है, और रिश्वत ना दो ना बलवंते तो हाइड्रोजन भरने की धमकी। हाइड्रोजन? यार ये ऑफिस वाले भी नए नए चीज निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन। फिर तो की कितना भाई? हर मैं क्या करता हूँ लेकिन सुन, मुझे ना तेरी मदद चाहिए यार। लेकिन सुन, हाँ भाई, काम ऐसा करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना कटे यार। यार यार देख, तेरे ऑफिस में सारे के सारे एनाकोंडा हैं, वाइपर नहीं। और ये तेनू डस के नहीं कस के मारेंगे, मेरी बात तू याद रखना। बात तो तू सही कह रहा बलवंते। तो बदल देना विंडो सबकी। अरे विंडो बदलने से उनके कुछ नहीं होना यार। यार तो विंडो नाल एंटीवायरस डाल देंगे। छोटे मोटे एंटीवायरस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बलवंत। यार तो इस बार पक्का काम कर देंगे। भाई ऐसा करना कि बार बार अपडेट करने की जरूरत ना पड़े। यार तो फिक्र ना कर, इस बार मैं ऐसा काम करूंगा कि सारे मेनू याद रखेंगे। देख बलवंते, अगर तू तबादले और सस्पेंशन की बात कर रहा है ना, इससे कुछ ही नहीं होता भाई। हाँ भाई, 80 भी बहुतों को रंगे हाथों पकड़ा, हुण आज तक किसी की भी तारीख नहीं पड़ी। भाई तारीख परी भी होगी तो कोई रिटायर हो गए, कोई मरखप गए होंगे। कई गवाह तो ऐसा भूल जाते हैं कि उन्होंने गवाही देनी है, तो कई गवाह मुकर जाते, कई गवाह भगवान के नाम पे और पैसे के नाम पे खरीद लिए जाते हैं। फिर तो सरकार को यार उनको बाइज्जत बरी करनी पड़ती होगी। यार सरकार उन्होंने बरी नहीं भी करती तो वो पेंशन के नाम पे तरीके भुगताते रहते हैं। हाँ बलवंते, वो तेरा सनी पाजी वाला तारीख पे तारीख। यार तूने तो याद दिला दिया। जज साहब, ये कानून के दलाल तारीख को भी अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, और तारीख के बीच में या तो गवाह मर जाते हैं या गवाह गायब हो जाते हैं, और रह जाती है तो ये तारीख। यार जमीन जायदाद बेचकर लोग इंसाफ के लिए केस लड़ते हैं और बदले में उन्हें मिलता है तो तारीख। यार औरतें। बस कर बलवंते, फिल्मी ना हो यार। यार सुनना बलवंते, सुनना तू कहेगा क्या यार, वो बता ना भाई। देख, एक काम कर, जिस दिन तेनू भुगतान मिलनी है उस दिन तू मैंने कॉल कर दी, मैं उत्ते एंटीवायरस लेके आ जाऊंगा। मुकम्बो खुश हुआ। अरे जी तुम्हें, अरे वाह, तो स्वागत नहीं करेंगे हमारा? आज तो मैं इतनी छेद करूंगा कि भूल जाओगे सांस कहां से लें। और बस कर बनते, फिल्मी ना हो यार फिर। चल ठीक है भाई, मुझे खबर मिली थी यहाँ पे सारे कंप्यूटर खराब हो गए हैं और सबकी एंटीवायरस करप्ट हो गई है। सर, हमको लगता है ना कि आपको गलत इंफॉर्मेशन मिली। यहाँ पर कोई कंप्यूटर ही नहीं है तो। अरे ये आप तीनों के सिस्टम की बात कर रहे हैं खजाना बाबू। और पहला कंप्यूटर तो ये खजाना बाबू है। अरे भैया क्या बात कर रहे हैं? अरे हमने क्या किया भाई? हमारे छोटे छोटे बच्चे भाई, हमको छोड़ दीजिए। तू इत्थे
यार। भाई हर भुगतान से पहले तेरे हाथों में खुजली होने लगती है, और ये मूली के पराठे खा खा करके जो तोप मारते हो, ये भी बड़ा संगीन इल्जाम है तेरे ऊपर। वही तो। और दूसरा कंप्यूटर तो आप ही हो रमा देवी। क्या बोल रहे सर, मुझे तो कंप्यूटर आता ही नहीं, मैं तो मैनुअल काम करती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतने कंप्यूटर संभल में आ लेंगे, ते सिक्का भी देंगे। वही तो। अब बलवंते वो तीसरा कंप्यूटर कौन सा है वो भी तो बता। तीसरा कंप्यूटर ठहर जा पिंकी। तीसरा कंप्यूटर तो ये पिंकी है। दिन भर सारे कंप्यूटरों विच गाने डाउनलोड करती है। ठेकेदारों के फाइलों को पतंग बनाने का भी इसे बड़ा शौक है। आज तो इन तीनों के विंडो में एंटीवायरस लोड कर ही देना भाई। भाई तू फटाफट एक गिलास पानी मंगवा। अरे भाई हमने क्या किया है बताओ तो पहले। अभी पता चल जाएगा तुमने क्या किया है। ये लोग इतने करप्ट हो गए हैं कि हर भुगतान से पहले मुट्ठी गर्म करने के चक्कर में लग जाते हैं। मेरी मुट्ठी तो कभी गर्म नहीं, देखो कितनी ठंडी। हम तो प्रेशर कुकर भी लेते हैं एमआई में। कोई बात नहीं पिंकी, कोई बात नहीं। ये जब सरकारी चूड़ियां कलाई में जाएंगी ना, तो तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म हो जाएगी, और प्रेशर कुकर भी एमआई में लेने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। क्यों रमा जी? सर मैं तो मजाक करती हूँ सर। अरे बलवंते, इनके हाथ में तो ग्रीस होता, वो कहावत है सुनी, टू ग्रीस द पाम। अरे नरेश जी आप भी कहाँ सीरियस ले रहे हैं, मैं तो मजाक कर रही थी ना, और आप तो जानते हैं मैं कितनी मजाक किया हूँ, है ना खजाना बाबू, है ना पिंकी? नरेश तू पानी मंगवा, अभी रमा जी के हाथों की ग्रीस धोता हूँ, और फटाफट सबको गिरफ्तार करता हूँ। देख भाई, पानी पीने के लिए मंगवा रहा है तो मैं भी ला के देता हूँ, लेकिन अभी इनके हाथ धोने लायक नहीं हुए। ऐप की बात हुआ, जब हाथ नहीं धुलवाने मैंने बुलाया क्यों था? अब मैं तेरा पिंड नहीं छोड़ने वाला। मेरा पिंड तो भैया हरिद्वार ही जाके छूटेगा। वैसे मैंने तुझे इनका रंग उतारने के लिए बुलाया था, ना कि नोटों का रंग उतारने के लिए। रंग तो इनका उतरेगा, जरूर उतरेगा। अभी तू पैसे देगा, और उस पैसे के साथ रंगे हाथों इनको गिरफ्तार करूंगा। अरे भाई हमारी मुट्ठी ठंडी है, विश्वास नहीं होता है तो भाई चेक करके देख ले बेटे, देख ले। अरे बलवंते, इन्हें गिरफ्तार करवाना नहीं चाहता था, मैं तो बस इनके दिमाग से करप्शन निकालना चाहता था भाई। नहीं यार, मेरा एक ही फंडा है, हाथ धुलवाओ, फटाफट केस फाइल करो और सबको सस्पेंड करो। सस्पेंड? मुझे सस्पेंड नहीं होना। देख है ना खजाना बाबू, आपके चक्कर में क्या हो रहा है ऑफिस में। अरे तो पहले आप ही के पास फाइल आता है, आप ही के पास फिर हमरा पास भेज देते हैं काम के लिए। और मूली के पराठे खाइए ना, उसी की बदबू है ये। देखिए अब मेरा मूली के पराठे में मत जाइए, मेरा बीबी बनाती है, बता दे रहे हैं। आपके गाजर का हलवा में कितना चीनी ज्यादा रहता है, हम कुछ बोलिएगा। इसलिए इतना भक्कुस के खाते हैं। अरे इतना घमंड, अरे इतना घमंड, अरे गाजर का हलवा का बना के खिला दिए तो कपाल में चढ़ गया हमारा। क्या आपके मूली के पराठे में घमंड करे, ये तो उसी की गंध है ना। अब सूंघना कौन बोलता है? अरे भाई देख बलवंत, सस्पेंड करने से ना कुछ नहीं होने वाला। अरे इनकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होगा 10 साल से पहले। देख भाई, या तो मर जाएंगे या तो फिर रिटायर हो जाएंगे, समझते हैं ना? वैसे की वैसे ही रहेगी बलवंत। वही तो। चलो इस बार तो नरेश ने तुम्हें फेवर कर दिया और तुम सब बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। मेरी नजर बराबर तुम लोगों के ऊपर है। चलो भाई, जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। घर के बुद्धू लौट के आए। वही तो। सर जी। हाँ जी। अरे नरेश बाबू का कुछ बचा हुआ काम था, निपटा ले। जब पा देते हो तो मेरे से पूछते हो, निपटा दो भाई। सर मैं भी थोड़ा अपना वर्कलोड कम कर। हाँ रमा जी, आपका वर्कलोड तो टेबल के नीचे है। लो निपटा दो, कुछ मटरें बच गई हैं। वो मैं वर्किंग वाइफ हूँ ना, तो दोनों देख रही। हाँ वो मैं देख रहा हूँ, चलो जी, किसी को लाखों मिले, किसी को करोड़ों, सबको कुछ ना कुछ मिला है बलवंते। और मुझे भैया, मुझे तो मिले धक्के। चल कोई नहीं यार, मैं तुझसे शाम में मिलता हूँ अड्डे पे। हाँ भाई। और भाई खजाना बाबू, आप किस बात का लेट है? अब तो चेक दे दो यार। ये सब छोड़ो, पहले मेरा बोनस तो दे दो हमको। पिंकी को उसका अपनी बोनस दे दे यार। आया